सॉलिड स्टोरी में आपका स्वागत है। रात के 11:40 बज रहे थे। जंगलों से घिरा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। हवा में अजीब सी ठंडक थी। ये था बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। कहते हैं यहाँ रात में एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो ट्रेन के साथ दौड़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। विवेक एक यूट्यूबर था जो भूतिया जगहों की सच्चाई सामने लाने के लिए मशहूर था। जब उसने स्टेशन के बारे में सुना तो उसने फैसला किया, मैं इस स्टेशन पर ज़रूर जाऊंगा और रात में मैं यहाँ अकेले रुकूंगा। गांव वालों ने उसे रोका, बाबू रात में मत रुकना, वो यहाँ आती है। लेकिन वो नहीं माना। विवेक मुस्कुराते हुए बोला, भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के 12:05 बज रहे थे। स्टेशन पर सिर्फ एक टिमटिमाती लाइट जल रही थी। विवेक ने कैमरा ऑन किया। दोस्तों, मैं अभी बेगुनकोदर स्टेशन पर हूं और अभी तक सब नॉर्मल है। तभी ठंडी हवा का तेज झोंका आया और प्लेटफॉर्म की लाइट एकदम से बंद हो गई। अंधेरे में उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक, जैसे कोई प्लेटफॉर्म पर धीरे धीरे चल रहा हो। कौन है वहाँ? विवेक ने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। लेकिन फिर दूर ट्रैक के पास एक सफ़ेद साड़ी में औरत खड़ी थी। ट्रेन और परछाई। तभी दूर से एक ट्रेन की आवाज़ आई, छुक छुक छुक। विवेक ने कैमरा उस औरत की तरफ घुमाया। जैसे ही ट्रेन पास आई, वो औरत अचानक दौड़ने लगी, ट्रेन के साथ साथ उसी स्पीड में। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था और फिर एक पल में वो गायब हो गई। विवेक के हाथ कांपने लगे। ये क्या था? उसने खुद को संभाला, शायद कोई इंसान होगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? विवेक ने पीछे मुड़कर देखा। वही औरत अब उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा फीका और होंठों पर हल्की मुस्कान। तुम कौन हो? विवेक डरते हुए बोला। कौन हो तुम? औरत ने धीरे से कहा, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। किसका? विवेक ने पूछा। उस ट्रेन का जो मुझे कभी घर नहीं ले गई। औरत की आवाज़ बदलने लगी। मैं यहाँ हर रात आती हूँ क्योंकि मेरी मौत इसी ट्रैक पर हुई थी। मुझे धक्का दिया गया और किसी ने मेरी मदद नहीं की। हवा तेज़ हो गई। अब जो भी यहाँ रुकता है वो मेरा दर्द महसूस करता है। विवेक डर के मारे भागने लगा, लेकिन स्टेशन जैसे बदल गया था। हर तरफ अंधेरा और हर कोने से वही आवाज़, मत जाओ। वो दौड़ता रहा, लेकिन हर बार वही प्लेटफॉर्म, वही जगह पर वापस आ जाता, जैसे कोई उसे उसी स्टेशन पर वापस ले आ रहा। अचानक उसे सामने ट्रेन आती दिखाई दी। उसने सोचा, यही मौका है, मुझे निकलना होगा। वो ट्रेन की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही ट्रेन पास आई, उसे महसूस हुआ कोई उसे पीछे खींच रहा है। वो मुड़ा। वही औरत उसका हाथ पकड़े खड़ी थी और धीरे से बोली, अब तुम भी यहीं रहोगे। सुबह गांव वालों को प्लेटफॉर्म पर एक कैमरा मिला, लेकिन विवेक कहीं नहीं था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी, एक औरत की हंसी और विवेक की चीख। आज भी कहते हैं अब उस स्टेशन पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक सफ़ेद साड़ी में औरत और एक आदमी कैमरा लिए जो ट्रेन के साथ दौड़ते हैं। और जो भी रात में उस स्टेशन पर रुकता है वो वापस नहीं आ पाता। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल के साथ जुड़ें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही धमाकेदार कहानी के साथ।